नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। श्रीनगर, लेह और बांदीपुरा गुरेज राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद। कश्मीर घाटी में रविवार को धुंध छाई रही। जोजिला, साधना टॉप, राजधान पास में दूसरे दिन भी सुबह तक हिमपात हुआ। कुपवाड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं बर्फबारी के कारण बंद श्रीनगर, लेह और बांदीपुरा गुरेज राजमार्ग दूसरे दिन भी नहीं खुल सका। धुंध का असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। रविवार को जम्मू आने वाली 4 ट्रेनें तय समय से कई घंटे देरी से पहुंची। आज और कल भी बारिश बर्फबारी के आसार। डीप फेक से बचने के लिए दोहरी एआई शक्ति का करें इस्तेमाल। पीएम मोदी ने डिजिटल धोखाधड़ी के उभरते खतरे पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री रविवार को भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों व महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस कर्मियों के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया। पीएम ने स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र को विस्तार देते हुए पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, विश्वसनीय व पारदर्शी बनने का आह्वान किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजभवन में रविवार को स्टूडेंट डे ऑफ नागालैंड मनाया गया। उत्सव का थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागालैंड व असम के लोगों को बधाई दी। असम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सिन्हा ने कहा कि नागालैंड व असम भारत की लोक कला, शिल्प व साहित्य का प्रतीक है। मैं दोनों राज्यों के सभी नागरिकों के लिए शांति, समृद्धि और भलाई की कामना करता हूं। इस अवसर पर नागालैंड और असम के छात्रों, सुरक्षा बलों और निवासियों को विशेष आमंत्रित किया गया था। सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से 4 ड्रोन बरामद किए हैं। इस दौरान बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 520 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया है कि ये ड्रोन बीएसएफ के जवानों ने गश्त के दौरान सीमांत एरिया से बरामद किए हैं। भारतीय सीमा की तरफ स्थापित की गई एंट्री ड्रोन तकनीक की रेंज में आते ही ये ड्रोन गिर गए। आईबी पर घुसपैठ रोकने के लिए 2000 और बीएसएफ जवान तैनात। जम्मू संभाग में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर फैसला। कई बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए। नए जवानों के लिए स्थायी, अस्थायी ठिकाने व गश्ती पड़ाव तैयार किए जा रहे हैं। राजौरी, पुंछ, कठुआ समेत कई जिलों में 2 आतंकी हमले। इनमें 18 सुरक्षाकर्मी बलिदान हुए, जबकि ग्राम रक्षा गार्ड के सदस्यों सहित 40 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को भी मार गिराया है। अब बड़ी आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए संभाग में सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उमड़े युवक। 4002 पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा हुई। 2.28 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने पहले चरण में दी परीक्षा। 850 से भी अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे प्रदेश के सभी जिलों में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। सूर्य का रहस्य खोलेगा प्रोबा 3, इसरो करेगा लॉन्च और कोरोना का भी करेगा अध्ययन। 4 दिसंबर को पीएसएलवी से होगी लॉन्चिंग। प्रोबा 3 मिशन में लॉन्च सैटेलाइट कृत्रिम सूर्य ग्रहण की स्थितियां बनाएंगे ताकि सूर्य की बाहरी परत यानी कोरोना का अध्ययन किया जा सके। इन जुड़वा सैटेलाइट में से एक पर कोरोना ग्राफ भी होगा, जबकि दूसरे पर ऑल्टर होगा। इनमें एक सैटेलाइट सूर्य को छिपाएगी, जबकि दूसरी के सहारे कोरोना का निरीक्षण किया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जम्मू से श्रीनगर और दिल्ली के लिए सीधे उड़ान शुरू कर दी है। ये उड़ानें सप्ताह के सभी 7 दिन होंगी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद रजनी।
इस बार गणतंत्र दिवस पर 11 क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को J&K गवर्नमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें सामाजिक संगठनों, खेल निकाय, NGOs, विवि, मंडलायुक्त, DC से मांगे नामांकन। लद्दाख को पर्यटन सुरक्षा के लिए मिला सिल्वर मेडल। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्र शासित प्रदेश में मिला सम्मान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को शहर के भगवती नगर में 3 दिवसीय वेद ज्ञान यज्ञ के समापन समारोह में भाग लेकर स्वामी रामस्वरूप योगाचार्य महाराज के प्रवचनों का श्रवण किया और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ में आहुतियां डाली। राजौरी से पुंछ होते हुए बारामूला तक बनेगा राजमार्ग। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण राजमार्ग कश्मीर के कई पर्यटन स्थलों को भी जोड़ेगा। BRO करेंगे निर्माण, 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। महीने में 1 दिन बिना बैग के स्कूलों में जाएंगे विद्यार्थी। बस्ते का नहीं होगा भार, सीखने का अनुभव बेहतर बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10 बैगलेस डेज लागू करने का लिया फैसला। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। भारत प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण का रविवार को एमए स्टेडियम में आगाज हुआ। इसका आयोजन राइजिंग एथलीट J&K की ओर से किया जा रहा है। 17 दिवसीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की 50 टीमें भाग ले रही हैं। गिल ने पास की गुलाबी गेंद की परीक्षा। अभ्यास मैच में भारत 6 विकेट से जीता। एडिलेड टेस्ट के लिए शुभमन का दावा मजबूत। PM एकादश के खिलाफ ओपनिंग पर नहीं उतरे रोहित। पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप में दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराया। पहले PV सिंधु और फिर लक्ष्य सेन। सैयद मोदी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन में भारतीय शटलरों का दबदबा देखने को मिला। सिंधु ने चीन की लियू यू को 21-14, 21-16 से हराकर टूर्नामेंट में तीसरी बार खिताब जीता। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट में 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच में 10 विकेट लेने वाले ब्रायडन कार्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज आकाश पर बादल छाए रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, रात का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:27 पर और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 7:16 पर होगा।